पोस्टमार्टम में कथित देरी पर टिब्बी सीएचसी में हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया संवेदनहीनता का आरोप। डॉक्टर ने आरोपों को बताया निराधार। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी से। बीकानेर में 9 माह की गर्भवती प्रसूता की मौत के बाद उसका शव पोस्टमार्टम के लिए टिब्बी सीएचसी लाया गया, जहां कथित देरी को लेकर परिजनों और नागरिकों ने रोष जताया। व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय नोकवाल ने बीसीएमओ डॉक्टर रितिका पारिक पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। वहीं डॉक्टर पारिक ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पुलिस की तहरीर और आवश्यक कानूनी कार्रवाई होने के बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम करवाया गया है। हेलो, कल 31 तारीख को मेरे भतीजे सूरज की पत्नी का देहांत हो गया। उसके 9 माह का गर्भ था। उसके बावजूद हमने जो यहाँ की प्रभारी है रितिका पारिक, उनको रात को 8 बजे हमने सूचना दे दी कि सुबह पोस्टमार्टम करना है और आपको जो प्रक्रिया है, डॉक्टर है, उनको सभी को टाइम से बुला लेना है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 8 बजे मेरी सारी टीम आपके पास मौजूद होगी, आप थाने की प्रक्रिया करके और आ जाना। उसके बाद में हम थाने की प्रक्रिया करवा के पोस्टमार्टम सारी प्रक्रिया करा के मर्ग दर्ज करवा के यहाँ पर आ गए। लेकिन मैडम कागजी फॉर्मेलिटी, जयपुर की फॉर्मेलिटीज, हॉस्पिटल की कागजात पूरे करने में कम से कम 2 घंटे लगा दिए और बार बार कह रही थी कि अभी तो और टाइम लगेगा। हमने कोई मानवता का कोई नहीं दिखाई दिया हमारे को। बार बार सारे काफी दबाव के बाद में ये अपने एसी कमरे से उठी और उन्होंने कहा अब मैं करती हूँ, जबकि जो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर है, जब इनको सूचना दे दी गई उसके बावजूद भी वो 10 बजे तक 11 बजे तक नहीं आए। यहाँ पर इनका स्टाफ के जो सदस्य थे, जो प्रिंट निकालने वाला है, वो भी नहीं आया। इनका क्या मैं बुला रही हूँ जयपुर, मुझे ये मामले बहुत उछले हुए हैं, इन मामलों को मुझे सूचना देनी है जयपुर। यानी पोस्टमार्टम करने के बाद भी इन फॉर्मेलिटियों को पूरा किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने इन सबको नजरअंदाज करके सिर्फ परेशान करने के लिए कम से कम यहाँ 300-400 आदमी हैं जो हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं। अब तो पियर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों की रजामंदी, किसी प्रकार का कोई मुकदमेबाजी नहीं था, रजामंदी थी। दोनों ने स्पष्ट उनको कह दिया था कि हम कोई मुकदमेबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन बच्चा है जो गर्भ है उसका अलग कराना है माँ से, इसके लिए हमारे को पोस्टमार्टम की आवश्यकता है। उन्होंने मैं आश्वासन दिया कि आपका काम सुबह हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसके बावजूद भी इन्होंने फॉर्मेलिटीज के अंदर हमारे को इतना परेशान किया है। तो मेरा निवेदन है कि इनके अभी भी बैठे हैं, अभी भी घंटा लगेगा, आधा घंटा, तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। कल दिनांक 31 जुलाई को हमारे टिब्बी गांव के जो सुभाजी शर्मा है, उनके पुत्र की वधू जो कि बीकानेर में उसका पियर था, वह गर्भवती थी, 9 माह लगा हुआ था, उसका वहाँ देहांत हो गया। और वो पियर पक्ष सभी उसको लेके यहाँ आए रात्रि में, यहाँ तो लगभग 8-9 बजे के बाद पहुँचे, मोर्चरी में सबर खुआया और मैडम रितिका पारिक जो कि यहाँ पे संचालक है, उनको आगाह कर दिया कि आप सुबह जल्दी आके पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बना के दे देना, क्योंकि जो परिवारजन है वो सारे दुखी थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। सभी ने बैठ के रात निकाली थी। अब सुबह 10:30 बजे का 11 बजे का टाइम हो गया, अभी तक इनसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं पूरी, कागजी कार्रवाई पूरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। ये क्या मानवता के खिलाफ नहीं है? ये इनको सोचना चाहिए था। अभी जो परिवार यहाँ पे 300 आदमी इकट्ठे हैं, घर पे इतने लेडीज और बिलख रही हैं, तो मैं बाहर निकल के कुछ स्थिति को संभालूं और समय पर इसका पोस्टमार्टम करके और घर वालों से सुपर्द करूं, ताकि वह उनका विलाप कम हो, उसका दाह संस्कार टाइम से हो। लेकिन इस प्रकार का कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो इनका प्रिंटर वगैरह है और जो व्यवस्थाएं हैं, कहते हैं 24 घंटा हॉस्पिटल सुविधाएं हैं, वो कुछ भी नहीं है, ये खाली मात्र दिखावा है। टिब्बी के अंदर एक बहुत बढ़िया डॉक्टर की और संचालक की जरूरत है जो इस हॉस्पिटल को संभाल सके और जिम्मेवारी ले सके। मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ कि यहाँ पे टिब्बी के अंदर बढ़िया प्रशासक लगाया जाए और हॉस्पिटल की पूर्ण व्यवस्था को संभाला जाए, ताकि यहाँ की जनता को कुछ राहत मिले। इस जो मौके पे जो व्यवस्था चल रही है उससे सभी त्रस्त है और इसकी राहत की जरूरत है। मैं प्रशासन से फिर गुहार करता हूँ कि वो तुरंत इस पे एक्शन लेवे और कोई व्यवस्था बनाए। कल सूचना जिस प्रकार से मिली 8:15 पे रात में एक एएनएम द्वारा मुझे बताया गया कि एक एएनसी जो कि हमारे इधर 6 जीजीआर में काउंट होती है, उसकी बीकानेर में डेथ हो गई है और बच्चा पेट में था, बच्चे समेत डेथ हुई है। तो रात में ये सूचना जैसे ही मुझे मिली तो मैंने तब से ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया था।
मैंने अपने उच्च अधिकारियों को बताया और मैंने खुद चला के परिवारजनों से बात करी। परिवारजन को मैंने आश्वासन दिया कि अगर आप बॉडी आ रही है, क्योंकि उनने बोला था कि बॉडी आ रही है बीकानेर से, तो मैं बोला आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बॉडी मॉर्चरी में रखवा देंगे और सुबह जो भी प्रक्रिया होगी वो देखी जाएगी। तो उनका ये जवाब था कि ठीक है मैम आप रख लेना, पर हमें बच्चा निकाल के दे देना। फिर मैंने बोला ठीक है, जो भी होगी बात सुबह हो जाएगी, बच्चा निकाल के दे दिया जाएगा। पोस्टमार्टम करना है कि नहीं वो सारा उच्च अधिकारियों से और फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात करके जो भी फॉर्मेलिटी रहेगी वो बात होगी। इतना करके रात हो गई। अब मॉर्निंग में जब वो प्रेम जी की ड्यूटी थी आज मॉर्निंग में, तो वो अपने ड्यूटी टाइम पे आ गए थे, वो बल्कि 7:45 पे यहीं थे। तब परिवारजन उनके पास पहुंचे करीब 8:05 पे। तब महेंद्र जी का कॉल आया कि एक पोस्टमार्टम आया हुआ है, डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम करना है। तब मेरी प्रेम जी से बात हुई तो प्रेम जी ने बोला कि सारी फॉर्मेलिटी उनने पूछी कि पंचनामा लिखना है और ये सारी चीजें चालू हो गई थी। प्रेम जी द्वारा और मेरे द्वारा यही बात हुई थी कि जब तक पुलिस की तहरीर नहीं आ जाती पोस्टमार्टम पॉसिबल नहीं है। अब बाद में कुछ बयान हमें उसके भाई जो कि वहाँ प्रेजेंट था और उनके एक दो परिवारजन जो कि उनके ताऊ जी वगैरह थे वो सारे प्रेजेंट थे अंदर। मैंने भाई से अच्छे से पूछा क्योंकि हमें उसकी बेड हेड टिकट्स या वहाँ पे वो एडमिट हुई थी कि नहीं थी, सारी फॉर्मेलिटी ये चल रही थी। तब तक पोस्टमार्टम के लिए जो स्टाफ आता है और हमारी टीम बिल्कुल रेडी थी करने के लिए। स्टाफ हनुमानगढ़ से आता है, उसको फोन लगा दिया गया था। आने में भी 20 से 25 मिनट लगते हैं क्योंकि बाइक से अगला बंदा आता है, वो बात अलग हो गई। जब तक हम अपनी ये फॉर्मेलिटी कर रहे थे, जब पुलिस हमारे पास 9:30 को आई और उनने जब हमें पूरी तहरीर प्रेषित करी और बोर्ड का गठन करना है नहीं करना है वो सारा डिसाइड हुआ, सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर हो गई, तो 9:45 को मैं और प्रेम जी हम दोनों पोस्टमार्टम रूम में चले गए थे। फिर अंदर पोस्टमार्टम रूम में भी एक दो उनके परिवारजन थे, उनने बोला सिर्फ हमें बच्चा निकाल के दो। फिर हमारा वो ही बात हुई कि हमें सारे विसराज भी लेने पड़ेंगे। विसराज मतलब ऑर्गन्स लेना अत्यंत जरूरी है पोस्टमार्टम में। तो पोस्टमार्टम के ये सारी चीजें बता दी गई थी। फिर जब वो 20 मिनट बाद बंदा आया, तुरंत पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू कर दी गई और आगे हमने सारा काम कर लिया। तो मैं यही आपसे जो बात है, जो पूरी चीजें हैं वो आपके सामने प्रेषित कर दी है मैंने। धन्यवाद।